नमस्कार दोस्तों। छोटी चर्चा ज्योतिष के ऊपर। पंचांग के योगों के ऊपर बात चल रही थी, कैसे उनका इस्तेमाल किया जाए। आम जनमानस जो ज्योतिष से थोड़े अनभिज्ञ हैं, वो कैसे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो लोग जो कुदरती नैसर्गिक रूप में ज्योतिष जानते हैं, उनके लिए भी इसमें क्या मदद हो सकती है। पंचांग के योग अभी तक हमने 20 योग कर लिए हैं। आज 21वां योग सिद्धि योग, साध्य योग, शुभ योग और शुक्ल योग। आज देखिए, कुदरती तीनों योग ही बहुत शुभ हैं। सिद्धि, साध्य, शुभ और शुक्ल। सिद्धि नामक योग, एक सिद्ध और एक सिद्धि। सिद्धि नामक योग भगवान गणपति उसके स्वामी हैं, और सिद्ध नामक योग कार्तिकेय उसके स्वामी हैं। भगवान शिव के भगवान शिव और उनके दो पुत्र एक सिद्धि नामक योग के देवता बने और एक सिद्ध नामक योग के देवता बने। स्वयं शिव के कई रूप, शिव, रुद्र, शिवा, उनके भी स्वामी भगवान शिव ही बने, अलग अलग रूपों में। माँ पार्वती के जो रूप हैं, पार्वती, गौरी, लक्ष्मी, उनके जो विभिन्न रूप बताए गए देवी के। तो अगर ज्योतिष का सार समझना हो तो शिव पुराण, शिव महिमा, शिव सूत्रम, इनको जरूर पढ़ें। इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण योग जरूर मिलेंगे। आज का योग सिद्ध योग, अर्थ इसका है सफलता, हुनरमंद। देवता इसके हुए कार्तिकेय। दोनों के सिद्धि में क्या फर्क है? जो कार्तिकेय हैं वो भी हुनरमंद हैं, क्योंकि देवसेना के सेनापति बने थे बाद में। तो इनके हुनर के कारण ही, इनकी योग्यताओं के कारण ही इनको सेनापति बनाया गया। विशिष्ट वाहन है इनका मोर, हाथ में विशिष्ट प्रकार का भाला है इनके पास। अर्थ क्या हुआ? दूरदृष्टि है इनके पास, द फ्यूचर प्लानर्स। लेकिन साथ में क्रोध भी छुपा हुआ है अंदर। जरा सी बात किसी ने कही नहीं और क्रोधित हो जाएं, रूठ के चले जाएं। भ्रमणशील भी हैं, क्योंकि अपने मोर नामक वाहन के ऊपर घूमते भी रहते हैं। सुंदर वाहन का भी प्रतीक है। तो सिद्ध नामक योग के अंदर सावधानी क्या बरतना चाहिए? ये लोग थोड़े जल्दी रुष्ट हो जाते हैं। अपने गुस्से पे कंट्रोल रखें, नियंत्रण रखें। भीतरी क्रोध को उस तरीके से इस्तेमाल करें जिससे वो हुनर में तब्दील हो जाए। अपनी फोरसाइटेडनेस को, दूरदर्शिता को, क्षमा कीजिएगा, लोगों के लिए इस्तेमाल करें, जनमानस के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे कार्य जिसमें टूर, ट्रैवल एजेंसीज, घूम के काम करना हो, उन कामों के साथ अगर संलग्न रहेंगे तो जीवन में बहुत ही लाभ मिलेगा। भगवान कार्तिकेय का पूजन करें। मोर पे बैठे हुए भगवान कार्तिकेय के चित्र को घर में लगाएं। मोर की सेवा करें। मोर पक्षी के लिए राष्ट्रीय पक्षी भी है हमारा, उसके लिए दाना डालें। बहुत ही लाभकारी रहेगा। साध्य नामक योग, 22वां योग साध्य योग।
साध्य का अर्थ होता है किसी लक्ष्य को भेदने के लिए जो टारगेट किया जाता है, एक लक्ष्य बनाया जाता है। साध्य नामक योग लक्ष्य या निशाना। आचार्य मिश्र के अनुसार सावित्री इसकी देवी है। उत्पादनशीलता योग हुआ साध्य, लक्ष्य बनाना, लक्ष्य भेदना, निशाना बनाना, सावित्री नामक देवी जो कि एक सूर्य की ही शक्ति है। सविता च सूर्यम और सावित्री च सूर्यम, तो उसी सूर्य के जो विभिन्न प्रकार हैं उसमें से देवी सावित्री भी उसी की एक शक्ति है। उत्पादनशीलता कल्पनात्मक, उद्योग भी करते हैं, नई योजनाएं भी बनाते हैं। प्रसन्न रहने वाली देवी है, लोगों को खुश भी रखती है, लोगों का ध्यान भी रखती है। नई रचनाएं, नए नए उत्पाद भी लेके आती है। विशिष्टता क्या है? खुशबू का प्रयोग करना चाहिए, अर्थात ऐसे कार्य जिसमें कहीं ना कहीं सुगंध का प्रयोग हो, खुशबू का प्रयोग हो। कम से भी कम तो अपने कार्यालय के अंदर ही फ्रेगनेंस, सुगंध का इंतजाम करें, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। देवी शक्ति सावित्री की पूजा करें, सूर्य के सामने नमन करके उसका ध्यान करें। इसके बाद योग हुआ शुभ योग। शुभ योग शुभता से ही जुड़ा हुआ है और इसके देवता देवी लक्ष्मी है। शोभा प्राप्त करता है, राज दरबार में शोभा होती है, ऐसे लोगों को बैठने से लोग प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। ये शोभा नामक, शुभ योग का शोभा नामक अर्थ है। इन लोगों को प्रसन्नता होती है, आदर मिलता है इनको। लेकिन इसमें कभी कभी क्रांति साम्य, अर्थात सूर्य और चंद्रमा की क्रांतियाँ अगर सेम अंशों पे हैं, समान अंशों पे हैं, तो क्रांति सामक योग भी बनता है, जिसके कारण से इस योग की मिलने वाली चीज़ें कम हो जाती हैं। क्रांति साम्य महापात, जैसा पहले ही बताया था, इसकी गणितीय व्याख्या, विश्लेषण आने वाली चर्चा में जरूर करेंगे। लेकिन शुभ योग, देवी लक्ष्मी का पूजन करें, बैंक, कोषाग्रह, लक्ष्मी से संबंधित काम, घर को साफ सुथरा, इंटीरियर डिज़ाइनर, एंटरटेनमेंट, अर्थात ऐसे उत्पाद जिनसे लोग आमोद प्रमोद करते हों, उनके अंदर अपना भागीदारी करें तो बहुत अच्छा रहेगा। देवी लक्ष्मी की उपासना करें, घर की स्त्री, माँ, बहन, जीवन साथी, जीवन संगनी, इन सब का आदर करें तो शुभ नामक योग और शुभता में परिवर्तित होता है। लेकिन क्रांति साम्य का ध्यान रखें, अगर ये क्रांति साम्य बना हुआ है तो इसमें सूर्य और चंद्रमा से संबंधित जो परिहार हैं, विशेष परिहारों में ज़रूर बताएंगे, उसको प्रयोग करें तो ये योग और कई गुना फल देता है। आज की चर्चा का अंतिम योग शुक्ल योग। शुक्ल योग 24वां योग। शुक्ल सफ़ेद है और देवी पार्वती इसकी देवी है। साध्य की देवी सूर्य की शक्ति, शुभ की देवी माँ लक्ष्मी, शुक्ल की देवी माँ पार्वती। नारी तू नारायणी। शुक्ल योग सफ़ेद, ध्वल, नया, उजला। इसके पास शक्ति भी है, अधिकार भी है, लेकिन ये विरोध भी प्रकट करती है। देवी पार्वती का पूजन करें। सफ़ेद वस्तुओं का दान, सफ़ेद वस्तुओं का कार्य, वाइट मार्बल्स, वाइट क्लोथ्स, इनके कामों में अगर जुड़े रहेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा।
इसके अंदर भी क्रांति साम्य का दोष बनने की संभावनाएं बहुत होती हैं। अगर क्रांति साम्य बना हुआ है तो शुक्ल नामक योग के जो परिणाम होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर पड़ जाते हैं। इनको कार्य के अंदर थोड़ा सा विशिष्टता, व्यवसायीकरण, प्रोफेशनलिज्म अपनाना चाहिए, वरना नुकसान उठा सकते हैं। ये थोड़ा शुक्ल है, सफ़ेद है तो लोगों को अच्छा ही समझता है, लेकिन व्यक्ति अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा कार्य के अंदर प्रोफेशनलिज्म इस्तेमाल करें। आज तक के हमने 24 योग पूरे करें। कल के खंड में बाकी बचे योगों को पूरा करके फिर इससे अगली चर्चाओं के ऊपर चलेंगे। नक्षत्र, विशेष योग। हमारा उद्देश्य ज्योतिष की जानकारी जड़ से उठाने को लेके आप तक पहुंचाने का है। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबा दें। पसंद नापसंद आपके हाथ में है। शेयर करें जिससे कि ज्योतिष से संबंधित भ्रांतियाँ लोगों के बीच में दूर हो सकें। आज एक समाचार सुनने को मिला कि भारतवर्ष ने भी इस महामारी से निपटने के लिए वैक्सीन, दवाई, औषधि तैयार कर ली है। और देखिए कुदरती आज ही हमारे सारे योग, सिद्ध, साध्य, शुभ, शुक्ल वो भी चर्चा में आए। अपना ध्यान रखिए। संक्रमण काल जल्दी बीत जाएगा। धन्यवाद। छोटी चर्चा में आपने भाग लिया। प्रणाम। त्रुटियों के लिए क्षमा।